Good morning, friends. That today we are going to study that we'll have to, that where and how have we use this. That is very important to know these all the structures that which that you should have, and by the help of these structures you can make the long sentences and you can speak them fluently whenever that you talk to anybody. In that situations that no any word, no any structures can harm you, no any structures can disturb you that while speaking. That's why that you should have all these things that within you and you can speak that English fluently, that what that you have a desire that within you, that to complete these all things, that what I say you have to follow these all those things. Okay, let's that is study this. Will have to actually, the friend, I would like to say you that how many that good speakers are there in the world. It means not that they have not good commandments, these all those things. They have, I think, these things by which they present, I think, before you, and they speak that as that you never imagined about that. But we can find out these all those things that within you, if you have such a desire, if you are also willing to speak English fluently, then that's the day is not far. That's very close, and you can that achieve it very easily, and you can achieve its destinations. That's why let's go. We have to read here. Will have to. चलिए अब हम लोग will have to का प्रयोग यहाँ पर पढ़ते हैं. तो will have to में आप कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको जानेंगे, कैसे उसको पढ़ना है और उसका पहचान में क्या होता है, ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए. तब आप अंग्रेजी भाली भांति सीख सकते हैं. यहां देखेंगे इसके पहचान चिन्ह में ना होगा, ना होगा, ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, नी पड़ेगी. इस तरह वाले सेंटेंस हमारे विल हैव टू से बनाए जाते हैं. तो चलिए हम स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे. लेट्स गो द वी विल स्टडी अबाउट दिस स्ट्रक्चर्स एंड वी कैन मेक द वेरी इजीली दिस ऑल द सेंटेंस द व्हिच सेज दैट यू हैव टू वेलकम मी. द ना होगा, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी. द हाउ कैन वी द इंप्रेस देम द विद आवर्स द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब बना लाइक दिस. इस तरह हम लोग ये ना होगा, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी वाले सेंटेंस को बना लेंगे. ना होगा माने आना होगा, तुमको तो कल आना होगा, तुमको मेरा बात सुनना होगा, तुमको ये सामान जो है खरीदना होगा, उसको इस समय पहुंचना होगा. हम लोग हिंदी में आराम से इसको बोल लेते हैं, लेकिन जब हम लोग अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, जब अंग्रेजी में हम उसको सीखना चाहते हैं, हम अंग्रेजी में वैसे सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, तो हमारे पास वो हथियार होना चाहिए, हमारे पास वो स्ट्रक्चर होना चाहिए. अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम इसके काम को नहीं कर सकते हैं. तो हमारे पास ये अस्त्र के रूप में विल हैव टू हमारे पास होना चाहिए, तब हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं. तो चलिए हम लोग यहां बात करेंगे ना पड़ेगा का. तुमको जाना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ एक दिन रुकना पड़ेगा, तुमको पढ़ने के लिए कुछ ध्यान लगाना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए कुछ पैसे खर्च करना पड़ेगा. नी पड़ेगी, मुझे चाय बनानी पड़ेगी, मुझे भोजन पकानी पड़ेगी, मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी. इस तरह के सेंटेंस हम लोग हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी सीखने के लिए आते हैं तो हमको ये विल हैव टू का वेपन जो है, ये टूल्स है, तो ये हमारे पास होना चाहिए, तब हम सेंटेंस बोल सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है. तो चलिए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे. एक उदाहरण लेते हैं. जैसा कि आपको चाय पीने का मन है, तो चाय पीने के लिए आपके पास, अगर आप दूध वाली चाय बनाना चाहते हैं, केवल दूध का स्पेशलिटी जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए आपके पास दूध उपलब्ध होना चाहिए, उसके लिए आपके पास चीनी उपलब्ध होना चाहिए,
उसके लिए आपके पास चाय पत्ती उपलब्ध होना चाहिए, उसके लिए आपके पास जो है गैस और या कोई चूल्हा उपलब्ध होना चाहिए, तब आप चाय बना करके पी सकते हैं। अगर इसमें से किसी चीज की कमी आ जाए, अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है, आपके पास चीनी नहीं है, आपके पास वो दूध नहीं है, तो फिर आप स्पेशल चाय नहीं पी सकते हैं। उसी प्रकार आपको अंग्रेजी भी स्पेशल बोलना है तो आपके पास ये सारा व्यवस्था होना चाहिए, तब आप एक सुदृढ़ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे बात करें, यहां कैसे सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। यहां पर जैसे कहेंगे तुमको मेरे साथ नाश्ता करना होगा, तुमको मेरे साथ नाश्ता करना होगा। कभी बोलते हैं तुमको मेरे साथ नाश्ता करना होगा, नहीं तो हम नाश्ता नहीं करेंगे। तो तुमको मेरे साथ नाश्ता करना होगा, तुम के लिए हम यू यूज करेंगे, यू। नेक्स्ट में हम विल हैव टू का यूज करेंगे, यू विल हैव टू। और नाश्ता करना का टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। और मेरे साथ के लिए आपको विद मी बोलना है। कभी कभी स्टूडेंट्स जो है विथ इसको पढ़ देते हैं, विथ मी, विथ यू, विथ देम, लेकिन इसको विथ नहीं बोलना है, इसको आपको विद बोलना है। अगर आप टेक यूज करते हैं, टेक ब्रेकफास्ट, ये टेक आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे यू विल हैव टू हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। आप हैव लगा करके भी इस क्रिया को बना सकते हैं, नाश्ता करने वाली क्रिया को। इस प्रकार आप सेंटेंस बनाते हैं कि यू विल हैव टू टेक ब्रेकफास्ट मेरे साथ विद मी। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसके नेगेटिव वाले सेंटेंस को। नेगेटिव स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस वर्ब वन। अगर शॉर्ट में इसको आप बोलना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस ऑन्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन आप यूज करें। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। कहेंगे तुमको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तुमको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये सेंटेंस है हमारा। तो आप जिस मार्ग से जाना चाहते हैं, आप इस मार्ग से भी जा सकते हैं, इस मार्ग से भी जा सकते हैं, लेकिन ये आपका जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड मार्ग है। यू ऑन्ट हैव टू खर्च करना, स्पेंड, और कोई पैसा एनी मनी। यू हैव नॉट टू स्पेंड एनी मनी। आपको एक पैसा यानी कि एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यू ऑन्ट, देखिए यू ऑन्ट हैव टू खर्च करना, स्पेंड, और एक भी पैसा, एक पैसा, एनी मनी का मैंने यहां यूज किया है। आपको भी ऐसा सेंटेंस बनाना है। Then just now that you read its negative forms, and now just we will go towards your interrogatives. That how can we make sentence that easily? Let's go that with interrogative, and we can learn that English that easily, and we will be capable to make that sentences as soon as. Let's have talk about interrogative. चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। आप इसका स्वागत कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले विल का यूज करेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, विल सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन, और
इसका प्रश्न जो है क्या से आरंभ होगा. इट मीन्स दैट इट्स क्वेश्चन विल स्टार्ट विद क्या, बट यू हैव नॉट टू थिंक दैट दैट क्या मीन्स व्हाट. You have not to that mistake in the situations that I have to use that what. It means interrogative. When it is beginning the sentence that with the kya, you have to use always the will to support this. क्या उसको पैसा चुकाना पड़ेगा? क्या उसको पैसा चुकाना पड़ेगा? क्या उसको पैसा चुकाना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल will subject is he, will he. थर्ड have to, will he have to. पैसा चुकाना, pay money, or bill also you can use. Will he have to pay money or will he have to pay bill? Like this you can make sentence from interrogative, that is structures that which will be the easy for you, and you can then make a pile of sentences here by the help of these structures, will plus subject plus have to plus be1. Now let's go that we will join that with interrogative plus negative. Interrogative plus negative. If you want to the make the short sentence, short structures, but we have to learn here first long then short. Will subject not have to, will you not have to plus v1. And if you would like to say that short structures in the situations that you have to follow these things by which it will be easy for you and you can make a complete sentence here. On to you have to go. Let's start the sentence. क्या उन लोगों को उपवास नहीं करना पड़ेगा? क्या उन लोगों को उपवास नहीं करना पड़ेगा? क्या उन लोगों को उपवास नहीं करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्या, बट नॉट दैट क्या, व्हाट नॉट. क्या एंड नहीं, बोथ आर हियर. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज ऑन्ट. ऑन्ट उन लोगों को, दे ऑन्ट दे, हैव टू ऑन्ट दे हैव टू, उपवास करना, ऑब्जर्व फास्ट, ऑब्जर्व फास्ट, ऑन्ट दे हैव टू ऑब्जर्व फास्ट. Like this we are capable to make such a sentence that क्या उन लोगों को उपवास नहीं करना होगा, on they have to observe fast. And if you want to make the sentence that from the beginners, that from will, then will they not have to observe fast. Like this we sort out this sentence, and we could sort out this sentence that with the on to the first of all that you have to use this, then subject, then have to, then verb 1. If you follow these structures, you will be able to make the such sentences. It will not be the complicated for you. It will not be tough for you. Just always imagine, just always you think positive, and you try to make these sentences, and it will be very easy for you. Now we will go there with the WH question, that where we can learn that how to make the WH question sentences. WH questions, first of all WH, then will, then a subject, then a have to, then a verb 1. Now we will have to make sentence that from WH questions, but we should have these structures.
बिफोर अस, ये रचना हम लोग के पास होना चाहिए, तब हम डबल क्वेश्चन बना सकते हैं। कहेंगे मुझे इसके लिए क्या क्या करना होगा, मुझे इसके लिए क्या क्या करना होगा, या मुझे इसके लिए क्या करना होगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज दिस क्या, व्हाट विल, मुझे आई, व्हाट विल आई, देन हैव टू करना, डू, इसके लिए फॉर दिस। What will I have to do for this? Like this we made a sentence here. मुझे इसके लिए क्या करना होगा, What will I have to do for this? What will I have to do इसके लिए for this? Like that one by one, just you put and your sentence will be like this according to your structures. कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आप डबल क्वेश्चन को भी जानते हैं, विल को भी जानते हैं, सब्जेक्ट को भी जानते हैं, हैव टू भी जानते हैं और भगवान को भी जानते हैं, लेकिन अगर आपको इसको सजाना नहीं आता है तो आपका सेंटेंस जो है पृथक हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा, छट जाएगा। जैसा कि आप बहुत सारी चीज खरीद लेते हैं, आप जूता खरीद लेते हैं, शर्ट खरीद लेते हैं, पैंट खरीद लेते हैं, मोजा खरीद लेते हैं, घड़ी खरीद लेते हैं, टोपी खरीद लेते हैं, बेल्ट भी खरीद लेते हैं, और आप ना जाने 4,000 5,000 उससे ऊपर पैसे आप खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज पहनना नहीं आता है तो फिर आप अच्छे कैसे लगेंगे। बेल्ट की बात करें, बेल्ट को जो है कमरबंद बोलते हैं और इसको कमर में लगाया जाता है, उसको आप गर्दन में लगा लेंगे तो ये शोभा नहीं देता है। घड़ी को कलाई में पहना जाता है, अगर उसके अपने बाह में लगा लेंगे तो ये शोभा नहीं देता है। उसी प्रकार अगर हम डब्ल्यू क्वेश्चन को बीच में लगा दें, यहां डब्ल्यू क्वेश्चन को बीच में लगा दें, कहेंगे कि आई व्हाट हैव डू टू विल। यानी कि मैं सही सेंटेंस में व्हाट विल आई हैव टू डू, ये करेक्ट सेंटेंस है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। लेकिन करेक्ट वाले सेंटेंस में जो वर्ड मैंने यूज किया है, इनकरेक्ट वाले सेंटेंस में भी मैंने वही यूज किया है। व्हाट आई हैव टू do all the things will all the things are available here, but I don't know the proper structures to sort out this problem. That's why it will be completely wrong to make the sentence that you should have the proper structures within you by which you can sort out the correct sentence where you will not be ashamed before anybody. That's why it's very necessary while making sentences that you have the correct structures. तो मैंने कहा दोस्तों आपको कि मैंने सारा वर्ड यूज किया, सारा वर्ड, कोई वर्ड को मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन उस वर्ड को मैंने वहां नहीं लगाया जहां उसकी जरूरत थी। घड़ी को मैंने वहां नहीं पहना जहां उसकी जरूरत थी, बेल्ट को मैंने वहां नहीं लगाया जहां उसकी जरूरत थी, टोपी को मैंने वहां नहीं लगाया जहां उसकी जरूरत थी, और
पहले मोजा पहनना चाहिए था, पहले मैंने जूता पहन लिया, बाद में मोजा पहना, तो ये शोभा के लायक नहीं हुआ, ये नहीं जचा। हालांकि मोजा भी पहनना था, जूता भी पहनना था, लेकिन पहनना कब किसको पहले था ये मुझे जानकारी नहीं थी। यहां भी मेरे साथ वैसा ही हुआ है कि मैंने यहां जूता, मोजा, बेल्ट, टाई सब कुछ खरीदा, लेकिन मुझे लगाना नहीं आया। उसी प्रकार हम अंग्रेजी जान गए, हमसे कोई कहेगा कि करना का अंग्रेजी क्या होता है, मैं डू कह दूंगा। क्या लगता है, हैव टू लगता है। मुझे के लिए क्या लगता है, आई लगता है। गागी के लिए क्या लगता है, विल लगता है। और क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है। ये सारा चीज मैंने यूज कर दिया, लेकिन मैंने उसका यूज वहां नहीं किया जहां उसकी आवश्यकता थी, जहां उसकी जरूरत थी। इस प्रकार आपको उचित सेंटेंस बनाने के लिए, करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए आपको करेक्ट स्ट्रक्चर का चुनाव करना होगा, और इस प्रकार आप फॉलो करेंगे। व्हाट विल आई हैव टू डू, ये करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा 10 यू हैव सीन दैट हाउ कैन यू सॉल्व double question structures when you are going to sort out these sentences. Now just we talk about double question plus negative. How can we sort out this? Then friends, that we have seen these all the structures. Now that we're going towards double questions plus negative, that where we can sort out this very easily, that on the board just you look here and you find out that how can you that sort out double question plus negative the here. That's very easy if you follow these structures. Double question plus ont plus subject plus have to plus verb 1. It means double question ont plus subject plus have to plus verb 1. इसमें हम लोग जो है डबल क्वेश्चन का भी यूज करेंगे और नेगेटिव का यूज करेंगे। और डबल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये हमें जानना है। तो स्ट्रक्चर को आपने देखा, ये शॉर्ट फॉर्म है। एंड इफ यू वांट टू गो देयर विद द लॉन्ग स्ट्रक्चर्स इन दिस सिचुएशंस दैट यू हैव टू that divide into two parts. It means that will and not you have to separate from each other, and you can sort out this problem like this. What will you have to, will you not have to, will you not have to plus verb 1. Like this you can sort out double question plus negative sentence easily. Then just we talk about it. तुमको ऐसा क्यों नहीं, तुमको ऐसा क्यों नहीं करना होगा, तुमको ऐसा क्यों नहीं करना होगा। क्यों is also here, नहीं is also here. In that situations, how can you sort out this problem? Let's go with this structure. Say if you're going there with your short structure, and if you're going there with the long structures, you have that two ways by which that you can go the to your destinations. Let's go here. तुमको ऐसा क्यों नहीं करना होगा, क्यों, why, why on, तुमको you, why aren't you have to, why aren't you have to करना do ऐसा like this, aren't you, why aren't you have to do like this. And here, why will you not have to do like this. Both are the correct sentence by which way that you are willing to go. You can adapt this way and you can sort out this problem by the help of these two structures. Okay, thanks a lot for watching this video, and next you can watch a lot of videos
Please you subscribe and you like these all the structures. Again, I will give you the more effective the sentences, more effective structures by which that you can learn that your English language very, very easily. Thanks a lot, my friends.